11 अगस्त सन 2025। ये वो डेट है जो मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। इसी डेट के दिन मैं सबसे पहली बार देहरादून आया। अपनी ज़िंदगी की पास्ट लाइफ की उलझनों से, काफ़ी लंबे समय के डिप्रेशन पीरियड को पूरा करने के बाद आई वॉज इन डार्क रूम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हीलिंग पर्पज़ से मैं ट्रैवल करना स्टार्ट किया। दोस्तों और डॉक्टरों के सजेशन के बाद मैंने ये तय किया कि मैं किसी ऐसे शहर में रहूँगा जहाँ कोई मुझे जानता ही ना हो। और लगभग पूरे इंडिया का ट्रैवलिंग करने के बाद कहीं ना कहीं सारे शहरों में मेरे खुद के कॉन्टैक्ट्स बन चुके थे। अब तक केवल एक शहर ऐसा बचा था जिस शहर में मैं किसी को नहीं जानता था, वो था देहरादून। और जब मैं इस शहर में आया तो शायद मुझे किसी और को जानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस शहर के चौतरफा प्रकृति खुद बैठी हुई है, यानी कि आपका सबसे अच्छा मित्र, आपका ईश्वर और उसकी बनाई कलाकृतियाँ यहाँ विभिन्न विभिन्न रूपों में दिखाई देती थी। हर दिन सुबह उठो तो वही पहाड़, वही झरने और वही वादियाँ एक अलग रंग में दिखाई देती थी। इस शहर से धीरे धीरे मानो लगाव सा होता गया और आज वो समय आ चुका है जब इस शहर को शायद मुझे अब छोड़ना पड़ेगा। मैं ये ब्लॉग केवल इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि देहरादून अब मेरे लिए बस एक शहर नहीं रहा, एक एहसास हो चुका है, एक अनुभव हो चुका है और एक मेरे लिए एक मेरा साथी हो चुका है। इस पूरे शहर में अगस्त से लेकर जनवरी तक का समय बिताने के बाद भी यदि मुझे किसी मित्र की आवश्यकता नहीं पड़ी तो उसका सबसे विशेष कारण था कि इस शहर के चौतरफा प्रकृति खुद फैली हुई है और मैंने अब इंसानों से छोड़कर प्रकृति से दोस्ती कर ली थी। इन हरी भरी वादियों से, इन खूबसूरत सनसेट से और इन खूबसूरत पहाड़ों से, इन सब में सबसे खास मित्र मेरे रहे श्री कृष्ण। जब समय मिलता इन्हीं वादियों के बीच बैठकर श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन किया करता था और पिछले 3 से 4 महीने में मैंने जीवन के उन अनुभवों को हासिल कर लिया जिन्हें शायद कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक नहीं पाता है। अपने उन्हीं अनुभवों के कुछ अंश आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। शायद ये आपके जीवन में काफ़ी उपयोगी होंगे। सबसे पहले, यदि आपको ये नहीं पता है कि आप क्या करना चाहते हैं और आप किस में उच्चतम हैं, यानी कि आप किस में सबसे बेहतरीन हैं, तो अपने साथ कुछ समय ज़रूर बिताइए। और यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर और जल्दी चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको आपके जीवन के सारे अनुभव, सारे सवालों के जवाब इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता केवल पुस्तक नहीं है, अपितु हर एक व्यक्ति के जीवन से रिलेट करने वाली एक महान ग्रंथ है जिसमें आपके जीवन के सारी उलझनों का हल लिखा हुआ है। कुरुक्षेत्र की भूमि में जब युद्ध के समय श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे होते हैं तो वो अर्जुन कोई और नहीं है। आज के समय में आज की दुनिया एक कुरुक्षेत्र के समान है जहाँ हर व्यक्ति हर दिन एक धर्म का युद्ध लड़ रहा होता है और उस युद्ध में श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों की उसे सख्त ज़रूरत होती है जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। जब भी समय मिले मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये किसी तरीके का कोई प्रमोशन नहीं है, मैं आपके जीवन की उलझनों का एक उच्चतम रास्ता बता रहा हूँ, एक सबसे सरल उपाय बता रहा हूँ जिनको आप बहुत ईजिली अपने उलझनों को हल कर सकते हैं केवल एक पुस्तक को पढ़ के। और ये जो नज़ारे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये नज़ारे हैं खूबसूरत देहरादून शहर के, जिस शहर के चारों तरफ पहाड़, वादियाँ, झरने और अन्य विभिन्न स्थलों पर स्थित कई पर्यटक स्थल भी हैं। और यहाँ पे अगर आप चाय का आनंद लेना चाहते हैं तो किसी ऐसे वादियों की जगह पर बैठकर अगर आप चाय की चुस्की लेंगे तो शायद चाय का टेस्ट दोगुना हो जाएगा। तो चलिए अपने इस चाय की चर्चा को थोड़ा और बृहद रूप देते हैं और आपको बताते हैं कि देहरादून से बाहर जाने का कारण क्या है। मेरे घर पे मेरी बहन की शादी है जिसकी वजह से मुझे 2 से 3 महीने के लिए अप्रॉक्स घर रहना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा संभवतः मैं देहरादून अवश्य आऊँगा क्योंकि इस शहर से अब मेरा एक अलग सा नाता हो चुका है। शायद इस शहर से दूर रह पाना अब मेरे खुद के बस की बात नहीं है। यहाँ सुबह उठकर ब्लॉगिंग करना और यहाँ की नेचर फुल वाइब को महसूस करना अब मेरी आदत में शामिल हो चुका है। जिन स्क्रीन पे जिन वीडियोज़ को आपने देखा है, ये 23 जनवरी से लेकर आज 31 जनवरी है उसके बीच के हैं। इस बीच में यहाँ के आसमानों ने कितनी बार रंग बदले और यहाँ पर कितने रंग दिखाए, उसका अंदाज़ा आप इस वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं।
और जीवन के इतने साल बिताने के बाद अब तक किन किन लोगों ने किस किस तरीके के रंग दिखाएं, वो मैं आपको भागवत गीता से उपलब्ध करा सकता हूँ। एट लास्ट मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि यदि अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने मन में एक धारणा बना लीजिए कि आपके केवल श्री कृष्ण हैं, इसके अलावा इस संसार में कोई आपका नहीं है। जिस दिन ये बात आपको रियलाइज़ हो जाएगी और तमाम मुसीबतों के बाद भी आप उन पर भरोसा नहीं छोड़ेंगे, तो एक दिन आप इस तरीके से खड़े हो जाएंगे जिस तरीके से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। 8 महीने हॉस्पिटल के बेड पे बिताने के बाद फाइनली मैं अपने हाथों से एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ। एक दिन ऐसा भी था कि जब हाथों में स्लिंग बंधी थी और सर्जरी होने के बाद 6 महीने तक मैं बेड पे रहा, लेकिन इस सारे समय के दौरान मैंने एक चीज़ नहीं खोई, जो था मेरा श्री कृष्ण में भरोसा। और श्री कृष्ण वास्तव में आपके सच्चे साथी हैं। ये बात आप आज मान लीजिए तो बेहतर है, या फिर कल किसी न किसी समय पर आपको ये एहसास ज़रूर हो जाएगा कि केवल भगवान आपको सच्चा प्यार करते हैं और उनके अलावा कोई आपसे प्रेम नहीं करता है। जब मान लीजिए तभी से आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो जाएगी। किसी पर निर्भर होना बंद कर दीजिए। धार्मिक वो नहीं होता है जो लहसुन प्याज नहीं खाता, धार्मिक वो होता है जो क्रोध नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता है, जिसके अंदर किसी तरीके का भय नहीं होता है, जिसके अंदर कोई अहंकार नहीं होता है, जिसके अंदर कोई पीड़ा नहीं होती है, जिसके अंदर कोई खुशी नहीं होती है, वही व्यक्ति सच्चा भक्त होता है श्री कृष्ण का। और ये बात श्री कृष्ण ने खुद गीता में बताई है। अंततः बस एक बात कहना चाहूँगा कि एक अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, मेरे सारे सामने जितने युद्ध में खड़े हैं सब मेरे अपने हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, यदि अपने हैं तो तुम्हारे सामने क्यों खड़े हैं। ये बातें आज के समय में आपके जीवन में लागू होती हैं। जो भी आपके अगेंस्ट हैं वो आपके अपने कभी हो ही नहीं सकते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अपना ख्याल रखिएगा।